तो फाइनली आज 21 मार्च 2023 को हुंडई ने अपनी ऑल न्यू वर्ना 2023 मॉडल को लॉन्च कर दिया है एंड हुंडई ने इसको 10.97 लाख रुपीस एक्स शोरूम के प्राइस पे लॉन्च किया है। एंड बात करेंगे इसके टॉप एंड वेरिएंट की या बेसिकली टॉप एंड मॉडल की, तो उसकी प्राइस 17.38 लाख रुपीस एक्स शोरूम तक चली जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस नई हुंडई वर्ना के ऑल वेरिएंट्स के बारे में। बेसिकली वेरिएंट वाइज फीचर्स डिटेल हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप डिसाइड कर सके कि आपके लिए कौन सा वाला वेरिएंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो इसके वेरिएंट वाइज फीचर्स डिटेल पे बढ़ने से पहले अगर हम इसके बेसिकली वेरिएंट्स या ट्रिम्स को समझे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हुंडई ने इस नई वर्ना को सिर्फ 2 इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया है एंड वो दोनों ही पेट्रोल में है। तो इस बार यहाँ पे हुंडई ने इस नई वर्ना को लॉन्च करते हुए आपको पता ही होगा कि जो डीजल इंजन है उसको स्क्रैप कर दिया है, तो यहाँ पे हमको डीजल इंजन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमको 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस में ये मिल जाती है। तो जो पहला है वो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड दूसरा 1.5 लीटर का ही टर्बो पेट्रोल इंजन। एंड अगर हम देखें अब इन दोनों इंजन के स्पेसिफिकेशंस को, तो जो 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो 115 PS की पावर जनरेट करता है एंड 144 Nm ऑफ टॉर्क। साथ ही ये 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन एंड IBD ट्रांसमिशन के साथ आएगा। एंड अगर हम बात करें अगर माइलेज की, तो यहाँ पे जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला है उसमें हमको 18.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा एंड वहीं जो IBD ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है उसमें हमको 19.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। एंड अब अगर देखें इसके 1.5 लीटर वाले टर्बो पेट्रोल इंजन के स्पेसिफिकेशंस को, तो उसमें हमको 160 PS की पावर मिल जाती है एंड 253 Nm ऑफ टॉर्क। एंड बात करें अगर इसके ट्रांसमिशन की, तो इसमें हमको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें अगर माइलेज की, तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला है उसमें हमको 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज यहाँ पे कंपनी के हिसाब से मिल जाएगा एंड जो DCT ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है उसमें हमको 20.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। एंड अब अगर बात करें ट्रिम्स की, तो यहाँ पे कंपनी ने टोटल 4 ट्रिम्स लॉन्च किए हैं। जो बेस है वो EX, उसके ऊपर S, उसके ऊपर SX एंड उसके ऊपर SX ऑप्शनल। तो जो टर्बो इंजन वाला जो वेरिएंट है वो सिर्फ हमको SX एंड SX ऑप्शनल में ही मिलेगा। एंड समझे अगर टोटल ओवरऑल वेरिएंट को, तो जो EX हो गया, S हो गया, SX हो गया एंड SX ऑप्शनल हो गया, तो EX और उसके ऊपर जो S है उसमें हमको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा एंड उसके ऊपर SX एंड SX ऑप्शनल में हमको मैनुअल ट्रांसमिशन एंड IBT ट्रांसमिशन दोनों मिल जाता है। तो इस तरह से जो 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उसमें हमको EX में एक वेरिएंट मिल जाता है, उसके ऊपर S में एक मिल जाता है, बट SX में 2 मिल जाते हैं एंड SX ऑप्शनल में 2 मिल जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 4, एक 5 और एक 6 वेरिएंट हो जाते हैं। एंड वहीं सेम हमको टर्बो इंजन में, जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ SX एंड SX ऑप्शनल में दिया गया है, तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन एंड DCT ट्रांसमिशन दोनों के साथ आती है। तो SX एंड SX ऑप्शनल मिला करके हमको 4 मिल जाते हैं। तो ये टोटल इस तरह से 10 वेरिएंट हो जाते हैं। तो हुंडई ने अपनी इस नई वर्ना की जो बुकिंग है वो मिड फेब से ही स्टार्ट कर दी थी एंड अभी तक उनको टोटल 8000 बुकिंग्स आ चुकी हैं। एंड इस 8000 में जो 25% बुकिंग है वो इसका जो 1.5 लीटर वाला टर्बो इंजन वेरिएंट है उनके लिए है। तो चलिए फिर फाइनली अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ एंड बात करते हैं इसके वेरिएंट वाइज फीचर्स डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बेस वेरिएंट EX की। तो EX में हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सटीरियर में। तो इसके एक्सटीरियर में सबसे पहले तो हमको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हमको पैरामेट्रिक रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाएगी ब्लैक कलर के क्रोम में। साथ ही यहाँ पे हमको जो आउटसाइड डोर मिरर्स हो गए या फिर आउटसाइड जो डोर हैंडल्स हो गए, ये दोनों यहाँ पे आपको बॉडी कलर की मिलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमको फुल व्हील कवर्स मिल जाते हैं, तो इसमें आपको कोई भी अलॉय व्हील्स नहीं मिलेगा। एंड अब अगर बढ़ें इसके इंटीरियर में मिलने वाले फीचर्स की, तो यहाँ पे इंटीरियर में काफ़ी अच्छी फीचर्स लिस्ट है इसके बेस से ही। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंटीरियर का जो कलर थीम होने वाला है वो प्रीमियम डुअल टोन बेज एंड ब्लैक कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसके जो पैसेंजर साइड है वहाँ पे आपको बैक साइड में पॉकेट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हमको जो इनसाइड डोर हैंडल्स हो गए या फिर पार्किंग लीवर हो गया, ये दोनों मेटल फिनिश में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे सीट की अपॉल्स्ट्री होने वाली है वो कपड़े की होगी, बेसिकली क्लॉथ की सीट अपॉल्स्ट्री मिल जाएगी। उसके अलावा रियर में हमको आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद कप होल्डर्स। साथ ही इसमें हमको फ्रंट एंड रियर दोनों में पावर विंडोज मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिलने वाला है एंड इसमें हमको सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर हो गया, USB-C टाइप चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में एंड रियर में 2 मिल जाएंगे। उसके अलावा लगेज लैम्प एंड जो आउटसाइड मिरर्स होंगे उसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो।
एंड अब अगर हम बात करें इस EX वेरिएंट में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही हमको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको ABS विद EBD मिल जाएगा, रिवर्स में आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाएगा, सेंट्रल लॉकिंग, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, रियर में डिफॉगर विद टाइमर, स्पीड अलर्ट सिस्टम एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। एंड जो इसकी प्राइस है वो 10.9 लाख रुपीज एक्स शोरूम में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके ऊपर वाले वेरिएंट S की एंड देखते हैं कि उसमें इस EX के मुकाबले और क्या एडिशनल फीचर्स हमको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फिर एक्सटीरियर की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको होराइजन LED पोजिशनिंग लैंप एंड DRLs मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे हमारे को पैरामेट्रिक कनेक्टेड LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। आउटसाइड मिरर्स पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएगा। एंड जहां पे EX में हमको फुल व्हील कवर्स मिलते थे, उसकी जगह यहाँ पे हमको 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं S के इंटीरियर की तरफ एंड देखते हैं कि EX के कंपैरिजन में एडिशनली हमको इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसके इंटीरियर में सबसे पहले तो हमको सेंटर में स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है विद स्टोरेज। उसके अलावा यहाँ पे हमको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे हमको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है विद कलर TFT MID। उसके अलावा एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी आप इसमें यूज कर पाएंगे। वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, फ्रंट एंड रियर में स्पीकर्स मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आइडल स्टॉप एंड गो फंक्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हमको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे रियर में भी AC वेंट्स दिए हुए हैं, कूल्ड ग्लव बॉक्स, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एंड क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर्स इसके इंटीरियर में एडिशनली मिल जाता है। एंड अब अगर बढ़ें इसके सेफ्टी फीचर्स की तरफ, तो देखते हैं कि EX के कंपैरिजन में एडिशनल सेफ्टी फीचर्स हमको क्या मिल जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमको हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा फीचर्स एडिशनली मिल जाता है EX के कंपैरिजन में। एंड जो इसकी प्राइस है वो 11.96 लाख रुपीस एक्स शोरूम है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है, बट उस 1 लाख रुपए में काफी ढंग के फीचर्स भी हमको मिल जाते हैं, वो भी फैक्ट्री फिटेड। तो अगर आप बेस की सोच रहे थे और आपका बजट थोड़ा सा भी स्ट्रेच हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे S को ही ऑप्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ EX। तो चलिए फिर अब बात करते हैं कि इसके ऊपर वाले वेरिएंट SX की। तो यहाँ पे जो SX है वो हमको 1.5 लीटर वाले नेचुरली एस्पिरेटेड एंड टर्बो इंजन दोनों में मिलता है, बट दोनों में सेम फीचर्स नहीं है। तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जहां पे डिफरेंस है वहां पे मैं हाईलाइट करके आपको बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि S के मुकाबले SX में हमको एडिशनली क्या क्या मिलता है। तो SX में सबसे पहले तो हमको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे हमको कॉर्नरिंग लैंप्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे आउटसाइड डोर हैंडल्स हैं उसमें हमको सैटिन क्रोम देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें अलॉय व्हील्स की, तो जो SX 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट है उसमें हमको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। वहीं जो आपको टर्बो में मिलता है SX, उसमें हमको 16 इंच के ही ब्लैक अलॉयज देखने को मिल जाएंगे। बाकी एक्सटीरियर में सारे फीचर्स दोनों SX वेरिएंट में सेम है। अब अगर बढ़ें इसके इंटीरियर फीचर्स की तरफ, जो SX नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट है उसके इंटीरियर में हमको जो थीम मिलती है वही सेम बेज एंड ब्लैक कलर की मिलती है। बट वहीं जो टर्बो इंजन वाला वेरिएंट है SX, उसमें हमको स्पोर्टी ब्लैक इंटीरियर थीम देखने को मिल जाएगी विद रेड एसेंट्स। उसके अलावा टर्बो वाले ही SX वेरिएंट में हमको डोर ट्रिम एंड क्रैश पैड में सॉफ्ट टच फिनिश देखने को मिल जाएगा, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड वाले SX वेरिएंट में नहीं मिलता। उसके अलावा इसमें हमको लेदर रैप्ड गियर नॉब एंड लेदर रैप्ड प्रीमियम 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। एंड अगर देखें इंफोटेनमेंट सिस्टम को, तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड वाला SX वेरिएंट है उसमें सेम 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। बट वहीं जो 1.5 लीटर टर्बो इंजन वाला SX वेरिएंट है उसमें हमको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद ब्लू लिंक। साथ ही SX में हमको फ्रंट में 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं, पैडल शिफ्टर्स, स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्मार्ट ट्रंक देखने को मिल जाएगा, ड्राइव मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा, वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर मिल जाएगा, एम्बिएंट लाइटनिंग सिस्टम मिल जाएगा डैशबोर्ड एंड डोर ट्रिम्स पे। साथ ही जो आउटसाइड मिरर्स होंगे वो ऑटो फोल्ड होंगे। इसमें हमको इंटीग्रेटेड एयर प्यूरीफायर मिल जाता है, बट 1.5 लीटर वाले टर्बो पेट्रोल इंजन के वेरिएंट में। एंड अगर बात करें SX में मिलने वाले एडिशनल सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें हमको फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे एंड रियर में पार्किंग कैमरा मिल जाएगा विद डायनेमिक गाइडलाइंस। तो SX ट्रिम में टोटल 4 वेरिएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला है नेचुरली एस्पिरेटेड में मैनुअल ट्रांसमिशन, तो जो उसकी प्राइस है 12.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम,
वहीं अगर आप इसको IVT ट्रांसमिशन में लेते हो तो इसकी प्राइस होती है 14.24 लाख रुपीस एक्स शोरूम। वहीं अगर इसको टर्बो इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में देखें तो इसकी प्राइस हो जाती है 14.84 लाख रुपीस एक्स शोरूम एंड DCT ट्रांसमिशन के साथ 16.08 लाख रुपीस एक्स शोरूम। तो चलिए बढ़ते हैं ठीक इसके ऊपर वाले वेरिएंट SX ऑप्शनल की, एंड ये भी हमको नेचुरली एस्पिरेटेड एंड टर्बो इंजन दोनों में मिल जाता है, एंड देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो SX ऑप्शनल में SX के ऊपर एक्सटीरियर में हमको कोई भी एडिशनल फीचर्स नहीं मिलता, तो इन दोनों में जो एक्सटीरियर में जो फीचर्स हैं वो एकदम सेम है। तो चलिए बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ एंड देखते हैं कि इनमें इंटीरियर में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया था कि हमारे को सॉफ्ट टच फिनिश देखने को मिल जाएगा इसके डोर ट्रिम एंड क्रैश पैड में, तो एंड ये हमको SX ऑप्शनल एंड जो टर्बो इंजन है उसके SX में मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को ड्राइवर साइड भी सीट बैक पॉकेट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को लेदर अपॉल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। उसके अलावा हुंडई का ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जो कि हमको SX में भी मिलती है इसके 1.5 लीटर वाले टर्बो इंजन के वेरिएंट में। उसके अलावा यहाँ SX ऑप्शनल में हमको 8 स्पीकर का बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट मिल जाएंगी, पावर्ड ड्राइवर सीट मिल जाएगी, इंटीग्रेटेड एयर प्यूरीफायर मिल जाएगा जो कि हमको SX में भी मिलता है 1.5 लीटर वाले टर्बो पेट्रोल इंजन के वेरिएंट में। उसके अलावा इसमें हमको लगेज नेट एंड रियर में मैनुअल कर्टन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें हमको SX के ऊपर एडिशनली फॉलोइंग सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। ECM विद टेलीमेटिक स्विचेस, DCT ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एंड उसके अलावा यहाँ पे हमारे को हुंडई की तरफ से एडास यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम मिल जाता है। तो एंड इसके एडास के अंदर हमको फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, सेफ एग्जिट वार्निंग, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो फंक्शन, लेन फॉलोइंग असिस्ट, हाई बीम असिस्ट एंड लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट एंड रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन वार्निंग एंड असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड अब अगर बात करें इसके प्राइस की तो यहाँ पे टोटल 4 वेरिएंट हो जाते हैं। तो जो 1.5 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है वो 14.66 लाख रुपीस एक्स शोरूम है, एंड वहीं जो इसका IVT ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है उसके लिए आपको 16.2 लाख रुपीस एक्स शोरूम पे करने पड़ेंगे, एंड वहीं 1.5 लीटर टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट के लिए आपको 15.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम पे करने पड़ेंगे, एंड वहीं 1.5 लीटर टर्बो DCT ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट के लिए 17.38 लाख रुपीस एक्स शोरूम पे करने पड़ेंगे। नाउ अगर बात करें कि कौन सा वाला जो वेरिएंट है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, खैर यहाँ पे अगर मैं EX अगर कोई सोच रहा है तो उसको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा बजट अपना और बढ़ाइए और उसके ऊपर आप S वेरिएंट को जरूर लीजिए। एंड वहीं जो SX वेरिएंट है वो मेरे को SX ऑप्शनल के मुकाबले ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा कि उन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस बेसिकली फीचर वाइज उतना नहीं है, बट जो सिर्फ एक जो मेन फीचर है एडास, अगर आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे SX ही लेना चाहिए। एंड SX में भी अगर आपका अगर बजट अलाउ करता है और आप अगर जो 1.5 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन है उसमें अगर आप SX लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट SX ऑप्शनल के ही बराबर है, बहुत ही मिनिमल सा डिफरेंस रह जाता है। तो यहाँ पे अगर इस नई वर्ना में आपको अपने लिए परफेक्ट वेरिएंट चूज करना है तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन लेना है या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी को मैनुअल लेना है और उसका जो बजट है वो 15-16 लाख तक जा सकता है तो यहाँ पे जो SX 1.5 है टर्बो वाला वो वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बट अगर किसी का बजट 12-13 या मैक्सिमम 14 लाख तक जा रहा है एंड उसको अगर ऑटोमेटिक ही लेनी है तो उसके पास ऑलरेडी ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ SX एंड SX ऑप्शनल में ही आपको मिलती है। तो इसमें भी फिर आपको 1.5 जो नेचुरली एस्पिरेटेड वाला है वही आपको लेना पड़ेगा। बट वहीं अगर आपका बजट काफी कम है, 12-13 लाख रुपए से ज्यादा आप स्ट्रेच कर ही नहीं सकते खींच खाच के भी, तो मेरे हिसाब से फिर यहाँ पे आपको जो इसका S वेरिएंट है वही लेना चाहिए जो कि सिंगल सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट में। बाकी अगर आपने गाड़ी बुक करा ली है तो आपने कौन सा वेरिएंट बुक कराया है, और अगर आप बुक कराने की सोच रहे हो तो आप कौन सा वेरिएंट बुक कराओगे वो कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो सिटी भी। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक का बटन दबाना, और अगर चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।